इतनी जल्दी कोई वैक्सीनेशन नहीं होता पार्थ। अच्छा, वो बच्चे को टकला कभी करते हैं? टकला नहीं, उसे मुंडन कहते हैं। हाँ राइट, मुंडन। वो कब करते हैं? क्यूट लगता है ना बच्चे, एकदम चांद की तरह चमकते हैं। वैसे तुम्हारा मुंडन कब हुआ था? मेरा कब हुआ था याद नहीं। इनफैक्ट जागृति का भी कब हुआ था याद नहीं, मम्मी से पूछना पड़ेगा। वैसे बच्चों को दर्द तो नहीं होता होगा ना? ओहो, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जब टीका लगवाएंगे तब क्या करोगे तुम? ओए, मेरे बच्चे को कोई टीका वीका नहीं लगेगा। ओरल ड्रॉप्स दिए जाएंगे उसे। ना नाजुक सा मुलायम सा बच्चा, उसे सुई चुभाएंगे। मैं तो चुभवाऊंगी। रोएगा तो कितना क्यूट लगेगा ना। निर्दयी क्रूर माँ, अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? शी। साहब का बटुआ घर पर ही रह गया था। झूले से याद आया, आपने मन्नत का झूला ठीक से बांधा था ना? हाँ, वो तो बांध दिया था, लेकिन एक शॉपकीपर को पैसा नहीं दिया। वो पैसा देकर आता। कैसे बोल सकते हो तुम अपने बच्चे के बारे में ऐसा? तुम्हारा वॉलेट घर पर रह गया था। पैसे कैसे दिए तुमने पार्थ? झूठ बोला ना मुझसे। एक्चुअली मंदिर में वो सब हुआ तो इसलिए मैं मन्नत का धागा पूरी तरह बांध नहीं पाया, इसीलिए मैं वापस बांधने गया था। मतलब हमारा मन्नत का झूला अधूरा रह गया? देखा, इसलिए नहीं बता रहा था। मुझे पता है तुम ऐसा ही कुछ सोचोगी, पर आगे तो सुनो। वहां गया तो चमत्कार हो गया। किसी और ने अपने मन्नत के धागे से हमारा झूला बांध दिया था। मतलब हमारी मन्नत में किसी और का हिस्सा? अरे हम बांधे या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? धागा तो बन गया ना। इनफैक्ट हमारे बच्चे को 2-2 मन्नतों का आशीर्वाद मिल गया। ये सोचो, इज़न्ट दैट कूल? पार्थ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जोड़ना चाहती थी, मगर अब ऐसे लग रहा है कि ये सपना बस। पहली बात तो तुम्हारा नहीं, हमारा परिवार। और दूसरा, ये बच्चा हमारी जिंदगी, हमारे परिवार में बड़ा परिवर्तन लाएगा। इसलिए कोई वहम मत रखो, जो होगा अच्छा होगा, समझी? मन्नत का धागा भी किसी और के साथ बांधा। मन उदास सा हो रखा है। भाभी, आप भी ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। टाइम शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया, खाना भी नहीं बना पाई। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? इंदु काकी से 15-20 मिनट का समय और ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये लो। 15 मिनट तो छोड़, 15 सांसें भी और ये नहीं ले सकती रसोड़े में। टाइम खत्म मतलब खत्म। हमें भी रसोई बनानी है। पंद्रह 20 मिनट और काम करते, कई वांदो नहीं। बोली गई इंदु। बापूजी ने ही वक्त का नियम बनाया था, 8:30 से 9:30 तक ही रसोई इसकी और इसके बाद हमारी। अब बापूजी के नियम को तोड़कर उनका मान तोड़ोगी तुम? मोटी बहन, ये माँ बनने वाली है। ऐसे में अगर ये भूखी रही तो बापूजी का मान और दिल दोनों ही टूटेगा ना। वाह इंदु, वाह वाह भाई, क्या ऊपर है? हाँ, तेरे बेटे की पत्नी है इसीलिए तुझे इसका पेट, बापूजी का मन सब कुछ दिखने लगा है ना?
क्या पड़े? हाँ, ये माँ बनने वाली है, इस बात का क्या फायदा उठाया है तूने? खोटू नहीं को इंदु, लेकिन आज तो तू इसके लिए रसोड़े में 15 मिनट मांग रही है और फिर धीरे धीरे पूरे घर में इसको घुसाने की कोशिश करेगी तू। बस बापूजी के नियम, उनका मान, सब कुछ भूल गई तू। पर हूं ही मूर्खी छू, मैं किसे ये सब कुछ कह रही हूँ? और इस घर में मेरी सुनेगा भी कौन? एक तो मैं इस घर में देवरा नहीं, और ऊपर से बिना पति की औरत, और एक विधवा की अहमियत ही क्या होती है एक घर में जिसकी ऊपर वाले ने ना सुनी। काकी जी प्लीज। उसका कोई इंसान क्या सुनेगा? अब बात को कहां से कहां माफ करी दो जेठानी जी, मैं तो भूल गई थी ना कि ये हमारा मायका नहीं है, ससुराल है। और ससुराल में तो आप ही बड़ी है ना, रिश्ते में भी और भाग्य में भी। जो आप कहेंगी वो सब कुछ सही, बाकी सब कुछ गलत। मैम सॉरी, मेरी वजह से आपके और काकी के बीच वांदो थे। अपना काम कर ले। आज मेरी वजह से माँ और काकी को इतनी तकलीफ हुई, मैं इनके झगड़े की वजह बनी। भाभी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बीच सड़क पे हेडफोन लगाकर चलेंगी तो आपके साथ साथ बाकियों को भी प्रॉब्लम होगी। सॉरी सॉरी से हूँ मॉडल सुना तो हम मॉडल लोगों को तो सड़क भी अपने बाप मतलब स्टेज लगती है। मैंने आपको कहीं देखा है? मेरे को ओह देखा होगा, अहमदाबाद की फेमस मॉडल हूँ। वो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना सड़क पे, वहाँ से लेके और न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह मैं हूँ। वहाँ पे देखा होगा, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं, अपना निपट गया यहाँ पे। अब तो मैं सीधा हॉलीवुड जाने वाली हूँ। अभी एक सेट को बोल के आ रही हूँ, ओके बाय बाय टाटा हो नो ओके प्लीज। हाँ, अब मैं छोटे मोटे एड नहीं करूंगी, अब मैं बड़े बड़े ब्रांड करना चाहती हूँ। कहाँ देखा मैंने आपको? अरे मोटा भाई, रास्ता छोड़ो ना। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। क्या 2 मिनट? बाजू में खड़ा होकर हल्ला करो। चुप कर, कपड़ गूंजी मत कर। तेरे बाप ने रोड पे डामर डाला था क्या? और अगर तेरे को इतनी घड़ी है ना तो तू जहाज खरीद ले, उसमें उड़ के जाया कर, समझा? हाँ, सो शेड तुम भाई हो ना? कौन? मैं पहचान गया। क्या पहचान गए? हाँ सेठ, मैं वो ही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ भाईला, प्लीज मेरे को मॉडल बना दे। देख मुझ में क्या कमी है भाईला, प्लीज भाईला सुन ना, प्लीज मेरे को मॉडल बना दे। देख मुझ में क्या कमी है भाईला। हेलो पार्थ भाई, कहाँ पे हो आप? जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ? शौर्वरी भाभी का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ है। घर के सारे बड़े लोग जलपा बुआ के यहाँ गए और मैं और सुयोग भी मेरी कजिन के एंगेजमेंट के लिए निकल रहे। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे मॉडल ले लो ना, आज बोल दो ना, अच्छा पापा टेडी तुझे मॉडल ले लिया प्लीज। भाईला सुन ना भाईला, अरे बॉस करो। जामनगर तक सबने अपने कान बंद कर लिए होंगे। मुझे पता है शौर्वरी, तुम्हारा मूड ऑफ है, पर तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मैं इस पल को यादगार बना दूंगा। ना कुछ बोलना, ना कुछ पूछना। एक बार फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। क्या तुम मानोगी मेरी बात? प्लीज।
बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख लिया पूरा घर? अब चलो मैं तुम्हें इस घर का सबसे खास कमरा दिखाता हूँ। अभी तो हमारा बच्चा दुनिया में भी नहीं है और ये सब तुम दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी। ये सब कब किया तुमने? इतना बड़ा सरप्राइज। मेरी फोटो, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है तुमने यहाँ पर? ताकि हमारा आने वाला बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। नहीं, यहाँ तुम्हारी फोटो नहीं चाहिए। नहीं शोभी, तुम्हारी फोटो, बच्चा तुम्हारी तरह होना चाहिए। नहीं, तुम्हारी तरह चाहिए मुझे मेरा शोभी, बच्चा। तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह। फोटो छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी तरह। अरे कहाँ ना? शोभी फोटो दो। शोभी रुको। अरे मेरी बात तो सुनो। शोभी मेरी बात तो सुनो। एक सेकंड फोटो। शोभी सुनो तो शोभी।